हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका था बुद्ध से रिलेटेड और जैन धर्म से मुस्लिम धर्म से उसके आगे की कड़ी को हम आज शुरू करते हैं। सो गाइस, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, तो गाइस चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। किसने बनवाया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं चामुंड राय ने 983 ईस्वी में बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार था और अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है दोस्तों। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। डायमेकस भारत आया था, बिंदुसार के समय में आया था। और बिंदुसार अनुयायी था किस धर्म का? तो अजीवक संप्रदाय, जो कि मखली पुत्र गौसाल ने इसका एक किया था। बिंदुसार का पूर्व उत्तराधिकारी था, यानी कि पुत्र या उत्तराधिकारी था अशोक, जो है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। सो गाइस, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईस्वी पूर्व बैठा था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध, यानी कि कलिंग युद्ध 261 ईस्वी के बाद जो है कि यह कलिंग युद्ध किया था। उसके बाद ये धम्म स्वीकार किया था। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक, जो है कि प्रयुक्त भाषा है शिलालेख में। इस तरह से दोस्तों हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी लिपि या और खरोष्ठी लिपि, ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि, और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख यानी कि संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने किया? टी पेंथर ने 1750 में इसकी हाँ, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अशोक ने शिलालेख की खोज सर्वप्रथम टी पेंथर ने 1750 में किया था। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां अभिलेख जो स्तंभ लेख जो है कि सबसे लंबा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेही है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी भी आई है और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश में और गोचरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है। इसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को कहा जाता है, अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख में राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था और भरहुत स्तूप है अशोककालीन मध्य प्रदेश में है। और हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, भरहुत की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। इस तरह से आप लोग इसको भी याद रखेंगे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग
शासकों की राजधानी थी विदिशा। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितना 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मनुस्मृति की रचना हुई थी कहाँ पे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य के रचिता पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया। शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में भारत आया था। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था कि देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। इस तरह से हम लोग का आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सेशन लेके आऊँगा। जब तक आप लोग इस सेशन को अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है BPSC TRE 2 का। सो गाइस आज तक के लिए इतना ही। जो लोग हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों तक हमारा वीडियो जो है कि MCQ और वन लाइनर का है आप लोग तक पहुंच सके। सो गाइस आज तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।